दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको एक कथा बताएंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यह क्यों कहा जाता है? इसको भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और यह रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है और आज ये हमारे आपके बीच परंपरा ये चली आ रही है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से ये प्रश्न किया था। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मित्रों, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा जब पूरा वीडियो सुनेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि रघु के जन्म की कहानी क्या है, क्या कथा है। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो पर, आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो महाराज खटांग के पुत्र थे महाराज दिलीप। एक बार ये अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए हुए थे, क्योंकि दिलीप की कोई संतानें नहीं थी। इनको गाय ने एक श्राप दे दिया था, क्योंकि जब ये एक बार गए थे इंद्र के पास में, इंद्र ने इनको निमंत्रण दिया था वहाँ से स्वर्ग किसी युद्ध के लिए। जब वहाँ से वापस आ रहे थे बगल में गाय थी, गाय का इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो चले आए। तो उस पर नंदिनी ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ, आपको पुत्र नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके महाराजा रघु के जन्म की कथा। पहले तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, जहाँ इन्होंने इनकी गाय कामधेनु पुत्री नंदिनी की रक्षा का प्रण कर लिया। मतलब दिलीप ने जाकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में उस नंदिनी गाय की रक्षा की जिम्मेदारी ले लिए। वे नंदिनी को लेकर बन गए, जहाँ पर नंदिनी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक माया से एक शेर को उत्पन्न किया और वह शेर ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया, जिसकी रक्षा के लिए महाराज दिलीप ने उस सिंह पर, उस शेर पर बहुत अनेकों प्रकार के बाण चलाए, परंतु सारे बाण उनके व्यर्थ हो गए। तब वह सिंह ने कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है राजन, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपका हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और आज इस गाय को मेरा भोजन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तब महाराज दिलीप ने उनसे कहा कि वे उसे खा ले, किंतु नंदिनी को छोड़ दे। मतलब महाराज दिलीप ने कहा कि अगर तुमको आहार चाहिए तो लो, हमें आप खा लो, लेकिन नंदिनी गाय को छोड़ दो। तो वह शेर राजा दिलीप की यह बात मान लिया और दिलीप फिर भोजन बनने के लिए भूमि पर बैठ गए। तब उनकी गोभक्ति से प्रसन्न होकर नंदिनी ने उन्हें एक परम प्रतापी पुत्र होने का वरदान दिया, क्योंकि राजा दिलीप ने गाय की रक्षा किया और गाय की सेवा किया। सेवा करने से वह नंदिनी गाय राजा दिलीप के ऊपर प्रसन्न हो गई और उनको एक बहुत ही प्रतापी पुत्र का वरदान दिया। उसी वरदान स्वरूप महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के गर्भ से एक महाप्रतापी रघु का जन्म हुआ और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। संसार के समस्त दिव्यास्त्र उनके अधीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास स्वयं नारायण अस्त्र भी था रघु के पास। जब वे युवा ही थे तब उनके पिता महाराज दिलीप ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और स्वयं रघु ने उस अश्व की रक्षा का भार ले लिया। पृथ्वी पर तो कोई उस अश्व को पकड़ पाने का साहस ही नहीं रखता था, परंतु देवराज इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया। जब रघु को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच बहुत ही घोर युद्ध हुआ, किंतु इंद्र रघु को परास्त नहीं कर पाए। तब प्रसन्न होकर उन्होंने उस अश्व को रघु को लौटा दिया और वे उस अश्व को लेकर वापस अपने पिता के पास लौटे और अश्वमेध यज्ञ
पूर्ण हुआ। इंद्र से भी परास्त नहीं होने के बाद रघु की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखकर महाराज दिलीप ने उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ मतलब वन को चल दिए। महाराज एक सम्राट के रूप में अपने पिता से बढ़कर निकले और उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने राज्य की पताका फहरा दिया। और उनका प्रताप ऐसा था कि संसार के सभी राजा उनके झंडे के तले शासन करने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। इस प्रकार महाराज रघु ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। रघु का विवाह सुनैना नामक कन्या से हुआ। कुछ ग्रंथों में उनकी पत्नी का नाम चंद्रप्रभा भी बताया गया है। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था अज, और अज का विवाह हुआ मित्रों इंदुमती से। कई सहस्त्र वर्षों तक शासन करने के बाद उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। किसको? रघु को। और उन्होंने अपना सब कुछ दान करने का निश्चय कर लिया। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने विश्वजीत नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और अपना समस्त धन संपदा, आभूषण, पात्र, यहाँ तक कि राजसी वस्त्रों का भी उन्होंने दान कर दिया। वे स्वयं मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने लगे और सात्विक जीवन जीने लगे। उसी समय वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौश नामक ब्राह्मण उनके पास दान की आशा से आए। अब कुछ ग्रंथों में कौश को महर्षि विश्वामित्र का शिष्य भी बताया गया है। जब वे यज्ञ स्थल पर आए और देखा कि महाराज रघु सब कुछ दान कर चुके हैं तो वे वापस जाने लगे। तो एक ब्राह्मण को वापस जाता देखकर महाराज रघु ने उन्हें रोक लिया और आने का कारण पूछा। तब कौत्स ने कहा कि हे महाराज, मैं तो यहाँ आया था कुछ दान की ही आशा से आया था, किंतु देखता हूँ कि आपने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। इसी कारण आपको मैं किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता। यह सुनकर महाराज रघु ने कहा कि हे ब्राह्मण, अगर मेरे द्वार से एक ब्राह्मण बिना दक्षिणा के लौट जाए तो इससे मेरे उज्जवल कुल पर कलंक लग जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप निसंकोच कहें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी दक्षिणा अवश्य दूंगा। तब कौत्स ने कहा कि उन्हें दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। एक ब्राह्मण को इतना धन मांगता देखकर रघु बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको इतने धन की आवश्यकता है। तब कौत्स ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा मांगने का हठ कर लिया था, जिससे वह गुरु चिढ़कर उनसे कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं और तुम हर विद्या के लिए मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब महाराज रघु ने कौत्स से कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरे अतिथिशाला में 3 दिनों तक रहिए। मैं इन 3 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार से आपके दक्षिणा का प्रबंध करूंगा। तब कौत्स ने उनकी बात को मानकर वहीं रुक गए। बाद में महाराज रघु अब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने महामंत्री से पूछा कि इतना धन कैसे आएगा। तब उनके महामंत्री ने कहा कि हे महाराज, आपके विश्वजीत यज्ञ के लिए संसार के सभी राजा ने कर दे चुके हैं। जिसे आपने दान कर दिया है, अब जिसे आपने दान कर दिया है, अब उनसे पुनः कर मांगना उचित नहीं है। तब महाराज रघु ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर लूँगा। तब उनके महामंत्री ने पूछा कि वे तो देवता हैं और उनसे कर कैसे लिया जा सकता है। इस पर महाराज रघु ने कहा कि वे भले ही देवता हों पर रहते तो कैलाश के निकट अलकापुरी में ही।
जो पृथ्वी पर ही है। मैं इस पृथ्वी का सार्वभौम राजा हूँ, इसलिए मेरा कुबेर से कर लेने का न्याय संगत है, अधिकार है। तब उनके महामंत्री ने संदेह जताया कि कदाचित कुबेर उन्हें कर न दे तो। यह सुनकर महाराज रघु ने उन्हें अपना रथ सुसज्जित करने को कहा और उन्होंने कहा कि कल प्रातः मैं कुबेर से युद्ध करने जाऊंगा और आज रात्रि इसी रथ पर विश्राम करूंगा। महाराजा रघु रात्रि भर उसी रथ पर सोते रहे और जब वे प्रातःकाल कुबेर पर आक्रमण करने के लिए निकलने वाले ही थे, जो उनके महामंत्री ने उन्हें सूचना दिया कि महाराज, जहाँ तक दृष्टि पड़ रही है भूमि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई दिखती है। तब रात्रि को यक्षराज कुबेर ने धन वर्षा किया। तब महाराज रघु समझ गए कि यक्षराज कुबेर ने उनका मान रख लिया। उन्होंने कुबेर का आभार व्यक्त किया और कौत्स से कहा कि ये सारा धन ले जा सकते हैं आप। किंतु कौत्स ने कहा कि महाराज, ये धन 14 कोटि से अधिक है। मैं वचन से बंधा हूँ, इसी कारण उससे अधिक धन स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर महाराजा रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौत्स के साथ भिजवा दी और शेष बचे समस्त धन को अन्य लोगों को दान कर दिया। तो उस दिन एक बार फिर से उनका प्रताप तीनों लोकों में फैल गया। तभी से मित्रों उनको ये कहा जाने लगा कि कुल रघुकुल के नाम से विख्यात हो गया। और यह कहावत उसी समय से आरंभ हो गई कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो मित्रों, रघु की इतना बड़ा प्रताप था जिसके कारण उनको ये कहा जाता था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।